श्री परमपिता परमेश्वर परमात्मा आदि शक्ति के मन में जब सृष्टि को, संसार को, दुनिया को पुनर्वार रचने का मन हुआ, तब आदि शक्ति परमात्मा ने सबसे पहले पंच महाभूत को बनाया। इस पंच महाभूत को पंच तत्व, पंचभूत, पंच महाभूत भी कहते हैं, जिनकी नाम इस प्रकार है। पहला आकाश तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व, जल तत्व और पृथ्वी तत्व। ये पंच महाभूत है। इस पंच महाभूत को मिला के एक शरीर बनाया, मूर्त बनाया, एक पिंड बनाया, जिसका नाम है शरीर। ये जो हमारा देह है, ये हमारा जो शरीर है, इस शरीर को बनाया। ये शरीर पंचभूत से बनाया हुआ है। जो आकाश तत्व, इसकी शब्द स्वाभाविक गुणधर्म, वायु तत्व स्पर्श स्वाभाविक गुणधर्म, अग्नि तत्व रूप स्वाभाविक गुणधर्म, जल तत्व रस स्वाभाविक गुणधर्म, पृथ्वी तत्व गंध स्वाभाविक गुणधर्म। यानी कि शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये पंचभूत का स्वाभाविक गुणधर्म है। इन पंचभूत से जब ये शरीर का निर्माण हुआ, तब ये जड़ था, जड़ अवस्था में था। जड़ यानी कि निर्जीव, जैसे कि ईंट है, पत्थर है, सूखी लकड़ी है, मिट्टी है, ये जड़ वस्तु है। तो जड़ वस्तु में चैतन्य शक्ति डालना जरूरी था। जड़ कुछ नहीं कर सकता है जब तक उसके अंदर चैतन्य शक्ति ना हो। जड़ और चैतन्य मिल करके ही कोई क्रिया करते हैं, कोई कर्म करते हैं। जड़ चैतन्य के बिना कोई भी कार्य असंभव है। तब परमात्मा ने अपने शरीर से, अपने ही अंश से, अपने जैसा दो दिव्य शक्ति बनाए, दो चैतन्य शक्ति बनाए, जो कि अजर, अमर, अविनाशी है, जिसको हवा सुखा नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकता, जल डुबा नहीं सकता, पृथ्वी मिटा नहीं सकता, और कोई भी संसार के अस्त्र शस्त्र किसी भी प्रकार की हथियार से उसको मारा नहीं जा सकता। ऐसे अतुलित बलधाम
महाशक्ति, दिव्य शक्ति, परम शक्ति, अजर अमर अविनाशी दो चैतन्य शक्ति अपने शरीर से, अपने अंश से बनाए, जिसका नाम है आत्मा शक्ति, दूसरे का नाम है जीवात्मा शक्ति। आत्मा और जीवात्मा दो चैतन्य शक्ति, और जीवात्मा के 4 अंतकरण बनाए। जीवात्मा के अंदर 4 अंतकरण बनाए, जिनके नाम है मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। ये जीवात्मा के 4 अंतकरण हैं। ये जीव और आत्मा बना के परमात्मा ने ये जड़ रूपी शरीर में इन दोनों शक्ति को स्थित किया, स्थापना किया, स्थान दिया, जगह दिया। तब ये जीव और निर्जीव मिल करके एक पुरुष बने। तो आत्मा और जीवात्मा ये दो चैतन्य शक्ति है। मैं जीव और आत्मा के विषय में दोनों की विषय में आपको बताता हूं। आत्मा जो है परम तत्व है। परम तत्व का मतलब जिसमें ये जो 5 तत्व है, वहां 5 तत्व नहीं होता है। वहां आकाश भी नहीं होता है, वायु भी नहीं होता, अग्नि भी नहीं होता, जल भी नहीं होता, पृथ्वी भी नहीं होता। 5 तत्व से परे ये 5 तत्व जिसको स्पर्श भी नहीं कर सकते, जा भी नहीं सकते वहां तक, वो है परम तत्व। परम तत्व आत्मा है। आत्मा ज्योतिर्बिंदु है, दिव्य ज्योति है, पूर्ण स्वरूप है, महाबिंदु है। वो ज्योति स्वरूप आत्मा हमारे शरीर के अंदर सहस्रार चक्र में निवास करता है। एक स्थान निवासी है, वो दिव्य स्थान निवासी है, वो सहस्रार चक्र निवासी है। एक ही जगह में आत्मा ज्योतिर्बिंदु स्वरूप सबसे ऊपर सहस्रार चक्र में निवास करता है। आत्मा अकर्ता, अभोक्ता, निर्गुण स्वरूप है। और जीवात्मा कर्ता, भोक्ता, सुख दुख को भोगने वाला जीवात्मा है। जीवात्मा शरीर के सुख को दुख को भोगता है, करता है, इसीलिए भोगता है। आत्मा अकर्ता है, इसीलिए भोगता नहीं है। जीव और आत्मा में ये अंतर है। जीव और आत्मा में क्या अंतर है? आत्मा अकर्ता, अभोक्ता, दुख सुख से परे, पंच तत्व से परे, परम तत्व ज्योतिर्बिंदु स्वरूप सहस्रार चक्र के निवासी है। और जीवात्मा सुख दुख का भोक्ता, कर्ता और
सूक्ष्म शरीर पूरे शरीर में व्याप्त सूक्ष्म शरीर इंद्रियों के माध्यम से, शरीर के माध्यम से सुख दुख को भोगने वाला जीवात्मा है। जीव और आत्मा में यही अंतर है। तो इस प्रकार के परमात्मा ने अपनी शरीर से, अपनी अंश से दो दिव्य शक्ति बनाए, जिनके नाम है आत्मा और जीवात्मा। जीवात्मा के अंदर 4 अंतकरण बनाए, मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, और ये दिव्य 2 शक्ति को शरीर में स्थान दिया, निवास दिया। तब ये जड़ शरीर चैतन्य शरीर कहलाया, चैतन्य रूप को प्राप्त हुआ। तो हमारे शरीर का निर्माण कैसे हुआ? शरीर का निर्माण पंच तत्व से हुआ। पंच तत्व से परमात्मा ने 10 इंद्रियां बनाई, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां बनाए। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं आंख, नाक, कान, मुंह और त्वचा। ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 कर्मेंद्रियां हैं। 5 कर्मेंद्रियां क्या है? हाथ, पैर, गुदा, लिंग और मुंह। ये 5 कर्मेंद्रियां हैं और इन 10 इंद्रियों का राजा मन को बनाया। 10 इंद्रियों का राजा मन को बनाया, यानी कि ये शरीर, जड़ शरीर का राजा मन है। मन का राजा बुद्धि है, बुद्धि का राजा जीवात्मा है, जीवात्मा का राजा आत्मा है और आत्मा का राजा स्वयं परमात्मा है। तो